नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं एक नेता या एक देश की बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं आज बात करूंगा तीन नेताओं की और तीन देशों की। एक त्रिमूर्ति है जो लगभग एक जैसे बिहेव कर रही है। उसके काम करने का ढंग, उसकी विचारधारा, उसके उद्देश्य लगभग मिलते जुलते हैं। पूरी तरह तो 100% तो कहीं मेल मिलाप नहीं होता है, लेकिन ये तीन नेता जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, उनका आपस में चारित्रिक समानता काफ़ी कुछ ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की। ये तीनों नेता दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के अगुआ हैं। तीनों की राजनीति एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है। जैसे ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, भारत में मोदी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, और नेतन्याहू के बारे में तो आप जानते ही हैं उनके लिए क्या फर्स्ट है। लेकिन इस फर्स्ट के अंदर भी एक और फर्स्ट है, उसमें भी तीनों का मेल देख सकते हैं आप। ट्रंप जब अमेरिका फर्स्ट कहते हैं तो वो उनके मतलब होता है कि वाइट फर्स्ट, यानी गोरे सबसे पहले। इसी तरह से इजराइल में नेतन्याहू भले ही इस तरह का नारा न दिया हो, लेकिन उनके लिए फर्स्ट यहूदी हैं। फिलिस्तीनी दूसरे नहीं, 10वें दर्जे के नागरिक हैं। उनकी हत्याएं, मारपीट सब कुछ हो रही है। और अगर भारत में देखें तो इंडिया फर्स्ट का नारा एक तरह से मुखौटा है, उसके पीछे हिंदू फर्स्ट सबसे पहले है। हिंदुओं की बात करना, हिंदुओं के हितों की बात करना, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करना। हालांकि इस राजनीति से हिंदुओं का भला बेशक ना हो रहा हो, लेकिन एक माहौल इस तरह का बना दिया गया है। आप कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म जो है, बहुसंख्यकवादी राजनीति, ये इसका एक गुण है, अवगुण है कह लीजिए आप। तीनों देशों में आपको तीनों जो देश के प्रमुख हैं उनकी राजनीति में साफ तौर पर दिख जाएगा। इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि तीनों नेता मुसलमानों से नफरत करते हैं। मुसलमानों के प्रति उनके अंदर ज़बरदस्त घृणा बैठी हुई है। ट्रंप बेशक तमाम जो नॉन वाइट्स हैं, गैर गोरे हैं, उनको टारगेट करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा टारगेट पर होते हैं मुस्लिम। यह नेतन्याहू के बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मुस्लिम द्वेष से इतने पीड़ित है, उनकी पूरी सरकार, उनकी पार्टी इसी आधार पर चल रही है। और भारत में प्रधानमंत्री मोदी तो कपड़ों से ही पहचान लेते हैं, और जिस तरह की बातें 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हुए की थी, वो भी साफ बताता है कि वो एंटी मुस्लिम हैं। तो ये तीनों नेताओं की ये वैचारिक स्पष्टता, साम्यता बिल्कुल साफ दिख रही है। तीनों नेता इसी तरह की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह की सियासत का नेतृत्व करते हैं। तो एक तो तीनों नेताओं में समानता ये, दूसरी समानता ये है कि ये तीनों नेता व्यक्तिगत करिश्मा पर निर्भर करते हैं, या यूं कहें कि सारा कुछ अपने हाथों में केंद्रित करते हैं और अपनी चमक से वो राजनीति करते हैं। अपने आप को एक करिश्माई नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना और उसके आधार पर अपने आप को महान बनाना, बताना, ये इनकी प्रवृत्ति है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को घोषित कर ही चुके हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी अपने भक्तों से ये सारी चीज़ें कहलवाते रहे हैं, और ये रिकॉर्ड में है बाकायदा कि वो भी एक तरह से ऊपर से आए कोई महान ईसाई धर्म के संत हैं जो गोरों का उद्धार करने के लिए आया है, वगैरह वगैरह। तो ये एक ज़बरदस्त समानता है। फिर अगर आप राजनीति में इनकी समानता देखेंगे तो तीनों ही अपने अपने देशों में जो
डिसेंट है उसको कुचलने में सबसे अव्वल हैं। अमेरिका में चूंकि थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो उतना ट्रंप नहीं कर पाते हैं, केवल यही मीडिया को कहते रहते हैं कि फेक न्यूज़ है, वो फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, ये गरियाते रहते हैं और अपने विरोधियों को उस पैमाने पर टारगेट नहीं कर पाते हैं जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू की भी एक सीमा है, क्योंकि वो कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उनकी वो उस तरह की ताकत नहीं है कि वो एक तरफ से बुलडोज़र वाली संस्कृति वहाँ थोप सकें अपोजिशन के खिलाफ भी। लेकिन भारत में तो आप ये स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि विपक्ष के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार किस तरह से पेश आ रही है, कैसे उनको ख़त्म करने, लीलने, तोड़ फोड़ करने, इस सब में पूरी तरह से मुब्तला है। तो एक ये है कि जो प्रतिरोध है या जो असंतोष है उसको कुचलने में एक निरंकुश शासक की तरह तीनों व्यवहार करते हैं। ये दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी राजनीति जो है वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो ये तीनों में बराबरी से दिखता है। कहीं थोड़ा कम हो सकता है, कहीं थोड़ा ज़्यादा, कहीं का सिस्टम, जैसे अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करना उतना आसान नहीं है जितना भारत में है, और भारत में उसका इस्तेमाल कब्जा करके मोदी जी कर रहे हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू को मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि वहाँ वो कोएलिशन सरकार चला रहे हैं और मनमानी उस हद तक नहीं कर पा रहे हैं। जंग की आड़ में लगातार जंग वो इसीलिए चाहते हैं ताकि वो उनको मनमानी करने की छूट मिलती रहे, और वो उसकी आड़ में ये सब कर रहे हैं। तो ये निरंकुश स्वभाव इन तीनों नेताओं का एक तरह का आप देख सकते हैं। फिर डेमोक्रेटिक संस्थाओं को कैसे तोड़ना है, कमज़ोर करना है, इसमें भी इन तीनों नेताओं का सोच आप देख सकते हैं, उनके कामकाज के ढंग देख सकते हैं। अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रवासियों के खिलाफ, तथाकथित घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया है, वो अपने आप में मिसाल है कि वो किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक जो ह्यूमन राइट्स को लेकर अमेरिका दुनिया भर में ये प्रचार करता रहता है या उसका पैरोकार बनता है या दरोगागिरी करता है उसके आधार पर, ठीक उल्टा ट्रंप ने किया है। और भारत में तो अब मानवाधिकारों की बात करना भी असंभव हो गया है, और इजराइल के बारे में इस संबंध में कोई बात करना बेमानी है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से मानव अधिकारों का खून करके हज़ारों लाखों फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सिर पर गोली मार रहा है, सीने में गोली मार रहा है, और इसकी रिपोर्ट अभी हाल में ही आई है। हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको बताया है। तो ये इन तीनों नेताओं की और उनकी राजनीति का एक चरित्र चित्रण है। अब आते हैं कि इसके अपने जो शॉर्टफॉल हैं, इसके जो अपने नुकसान हैं, वो किस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। ये राजनीति आत्मघाती राजनीति है, बूमरैंग कर रही है, बैकफायर कर रही है, ये साफ दिख रहा है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को लें तो आप देखिए कि उन्होंने ईरान पर हमला किया और उसके क्या क्या नतीजे उनके देश को भुगतने पड़ रहे हैं। वो पूरी दुनिया में अमेरिका अब काफ़ी हद तक अलग थलग पड़ रहा है, मतलब जितने भी उसके मित्र थे, नाटो देश था, उनसे दूरी बन गई। फिर जो कनाडा, जो उसका सबसे सीमा से लगा हुआ देश है, उससे एक दुश्मनी का रिश्ता बन गया। पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावनाएं एकदम से बढ़ती जा रही हैं। एशिया में भी अगर पाकिस्तान को और भारत को छोड़ दें तो कोई उसके साथ खड़ा दिख नहीं रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में आइसोलेशन के शिकार हो रहे हैं, अपने देश को आइसोलेट करने में कामयाब रहे हैं, या यूँ कहें कि ये उनकी असफलता है कि वो अपने देश को विश्व बिरादरी में मेल जोल करके आगे बढ़ने में रखने में नाकाम रहे हैं।
ठीक वैसा ही भारत के साथ हो रहा है। हमने देखा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से अलग थलग पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल इजराइल ही उसके साथ खड़ा हुआ, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और ये कहा जा सकता है कि यूरोप के कुछ देश साथ दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मोटे तौर पर भारत आइसोलेट हो चुका है और अभी ईरान पर हमले का समर्थन करते करके परोक्ष रूप से इजराइल के साथ खड़े होकर उसने मध्य पूर्व में भी अपने लिए समर्थन गंवा दिया है। तो ना आपके साथ चीन है, ना अमेरिका है, रूस का डावाडोल है, और बाकी जो देश हैं वो देख रहे हैं कि भारत की जो विदेश नीति है किस तरह से अमेरिका परस्त और इजराइल परस्त हो गई है, और वो उतना विश्वसनीय साथी नहीं रहा है, जिसकी वजह से दूरी बढ़ गई है और वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है। ये एक साफ साफ दिख रहा है। तो ये एक आइसोलेशन जो इन तीनों देशों का विश्व बिरादरी में, तीनों देश एक तरह से अछूत बन रहे हैं। भारत और अमेरिका अछूत नहीं बने हैं, लेकिन इजराइल तो पूरी तरह से अछूत बन चुका है। अब उसके प्रधानमंत्री ही वार क्रिमिनल हैं, और जिस तरह का उसने इजराइल ने अत्याचार किए हैं फ़िलिस्तीन में, लेबनान में, उसके बाद तो पूरी दुनिया में उनका विरोध हो रहा है, बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। तो एक ये आइसोलेशन का मामला है और इससे पूरे तीनों देशों को नुकसान हुआ है। तीनों देशों की वैश्विक छवि खराब हुई है, तीनों नेताओं की वैश्विक छवि गिरी है। भारत के प्रधानमंत्री आज से 5 साल पहले अगर दुनिया में ठीक ठाक स्टेटस रखते थे तो आज बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े हो गए हैं, और उनका मजाक बनता रहता है। जब भी वो बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा घटित होता है जो मजाक बन जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये हाल है। अब ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है और रणनीतिक स्वायत्तता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें वो अपने विचारधारा में और अपनी विदेश नीति में और कूटनीति में डालते हैं, जिससे जो दूसरे देशों के साथ संपर्क संबंध है वो प्रभावित होते हैं। और यही एक बहुत बड़ी बात है कि तीनों देश और तीनों नेता पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं, और इसका नुकसान तीनों देशों को भुगतना पड़ रहा है। यानी अमेरिका जो एक महाशक्ति होता था, सुपर पावर होता था, आज वो ह्यूमिलिएट हो रहा है पूरी दुनिया में, उसको अपमानित किया जा रहा है। और ईरान से एक तरह से युद्ध हारने के बाद तो उसकी और भी फजीहत हो रही है। तो ट्रंप ने अमेरिका को 2 साल में ही बहुत नीचे ढकेल दिया है। उन्होंने अमेरिका की साख खत्म कर दी, उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दी, उसके मित्र बहुत कम हो गए हैं, उसके विरोधियों की संख्या बढ़ गई है, उसके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं चीन और रूस, उनको बढ़त मिल गई है, ईरान को बढ़त मिल गई है, और यहाँ तक कि खाड़ी के देश भी उसके पाले से हटकर अब ईरान और चीन के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक अमेरिका को नुकसान हुआ है। भारत को भी इसी तरह से नुकसान हुआ है, चूँकि भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी छवि एक कमज़ोर नेता की बनने दी पिछले 2 सालों में, अमेरिकी दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, चाहे जिस भी वजह से, तो वो उसकी वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। टैरिफ के मामलों में जिस तरह से अमेरिका ने दबाव बनाया हुआ है, और जो अभी तक के डील के डिटेल आए हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से देश को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो एक जो अंतर्राष्ट्रीय छवि का नुकसान हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नुकसान हुआ, फिर भारत के उद्योगपतियों को, उद्योग धंधों को नुकसान हो रहा है, और उससे जाहिर है कि आम जनता को भी नुकसान हो रहा है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आए, तेल यहाँ से खरीदो, वहाँ से मत खरीदो, हमसे खरीदो वगैरह वगैरह, इस सारे दबाव स्वीकार किए, उससे भारत की छवि कमज़ोर हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जो तीनों नेता हैं, इन तीनों नेताओं ने अपने अपने देश का कबाड़ा किया है, अपने अपने देश को नुकसान पहुंचाया है, हर तरह से नुकसान पहुंचाया है,
चाहे वो कूटनीति का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, अर्थनीति का मामला हो और अंतर्राष्ट्रीय साख का मामला हो, हर मोर्चे पर ये तीन नेता, ये त्रिमूर्ति अपने देश के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मैं पनौती या कालनेमी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि वो एक ट्रोल्स की भाषा है, लेकिन ये तीनों अशुभ तो साबित हो रहे हैं अपने अपने देशों के लिए। अब इन देशों, ये शायद अंतर्राष्ट्रीय एक प्रवृत्ति है, एक परिघटना है, एक ट्रेंड है जिसमें दुनिया भर में इस तरह के नेता उभर कर आ रहे हैं। जाहिर है कि जनता का मोहभंग बहुत सारी चीज़ों से हुआ होगा जो पहले चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे नेताओं को चुनना शुरू किया। लेकिन अब वो दौर भी शायद आ रहा है जब इन जैसे नेताओं को उसने देख लिया है, परख लिया है और अब इनसे भी मोहभंग का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और वो भी आने वाले समय में एक नए तरह के बदलाव की तरफ ले जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये नेता, खासतौर पर नेतन्याहू और मोदी, घरेलू राजनीति को कंट्रोल करके तमाम तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी तो खतरे में पड़ चुकी है दोनों ही देशों में। आप इंडेक्स देखें अंतर्राष्ट्रीय तो उसमें भारत तो बहुत नीचे चला गया है और इजराइल की डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी क्या कहिए, वो तो एक फासिस्ट रूल वहाँ चल रहा है। पूरी जनता को फांसीवाद में रंग दिया गया है और इसीलिए नफरत और हिंसा उस पूरे इजराइल का चरित्र बन गया है। और इसीलिए कई बड़े लोग अगर दुनिया में कह रहे हैं कि अब इजराइल को ख़त्म हो जाना चाहिए, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है। अभी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कहे कि भारत एक फांसीवादी राज्य बन रहा है, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।